नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई की आंसर की कब तक जारी करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों, 2 गुणों की कट ऑफ आएगी तो कट ऑफ कितनी रहेगी, और 2 गुणों के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जब फाइनल सिलेक्शन की 1 गुणे की लिस्ट आएगी तो कट ऑफ में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि सर हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, हमारे मिनिमम क्राइटेरिया से 2% या 1% कम है, क्या हमारा मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा प्रारंभिक आंसर की से कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और 38+ वालों का सिलेक्शन भी होगा तो इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। परिणाम कब तक जारी होगा, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर परिणाम कितने ज्वाइनिंग होने पर कितना टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस बात को यहीं क्लियर कर दूं, अभी तक लंबा प्रोसेस है, अभी तक आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है और एग्जाम के बाद अभी आंसर क्या आएगी प्रारंभिक, उसके बाद ऑब्जेक्शन पीरियड भी चलेगा, उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल आंसर की के साथ आपका 2 गुणों का रिजल्ट आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद पत्र पाई गई है विद्यार्थियों की 1 गुणे की लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, अभी तक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको इसमें 3 से 4 महीने लगना सुनिश्चित है दोस्त। तो अभी तक आपको इंतजार करना चाहिए। और किस बात की देरी, आपको पीटीआई ग्रेड द्वितीय की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आपके अच्छे मार्क्स है तो भी करनी चाहिए, और यदि आप मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं करें तो जाहिर सी बात है आपको पीटीआई ग्रेड द्वितीय की तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों, जिनके मार्क्स कम है वो किसकी तैयारी करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पीटीआई ग्रेड द्वितीय की तैयारी अच्छी तरह से अभी से स्टार्ट कर दो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो पीटीआई ग्रेड थर्ड में आपके मार्क्स कम आए उनकी कमियों को ढूंढो और कौन सी कमियां रही उनको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई ग्रेड थर्ड में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पीटीआई ग्रेड द्वितीय में नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने बहुत सारे विद्यार्थी देखे होंगे जिनका थर्ड ग्रेड में क्या, ग्रुप डी में भी सिलेक्शन नहीं होता और वो फर्स्ट ग्रेड की जॉब ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेहनत का खेल है। अब दोस्तों, बातचीत कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। कट ऑफ अंत में बताऊंगा। तो आंसर की यदि बातचीत करें तो दोस्तों, आपकी आंसर की कल आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, यदि आपकी कल आंसर की किसी भी कारणवश नहीं जारी हुई तो आपको गुरुवार तक आपके आंसर की 100% आ जाएगी। तो दोस्तों, आप निश्चित रहिए, आपकी आंसर की कुछ ही 1-2 दिन के अंदर आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो दोस्तों एक बार आंसर की आ जाए उसके हिसाब से कौन सा आंसर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मानना है सही और कौन सा गलत है, इसके ऊपर फिर एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक से ऑब्जेक्शन लगाए, किसी भी कंपटीशन गाइड से आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। तो दोस्तों, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और आपसे भाई को सपोर्ट बिल्कुल अवश्य करें। दोस्तों, ये आपका ही चैनल है तो दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों, परिणाम की यदि बातचीत करें तो दोस्तों, आपको अक्टूबर में कोई संभावना नहीं है, आपके नवंबर एंड तक आपका परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों। नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। अब दोस्तों, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कौन से हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ऑब्जेक्शन पेपर सेकंड के अंदर ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल है दोस्तों। अलग अलग आंसर क्यों में अलग अलग आंसर मान रहे हैं। तो दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अंदर और 3 से 4 क्वेश्चन सेकंड पेपर के। अब एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आंसर की जारी करेगा उसके बाद पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी क्वेश्चन का आपका बोनस नहीं देता है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, जो भी क्वेश्चन बोनस देने वाला है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उसको डिलीट करेगा, नहीं कि किसी भी प्रकार का बोनस देगा। अब डिलीट करेगा तो आपको यदि क्वेश्चन अटेंड किया आपको तो भी आपको बेनिफिट है, और यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो भी बेनिफिट है। उसमें जो अंक के क्वेश्चन थे वो बाकी के अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे फिलहाल अभी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 का। यदि 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो एक क्वेश्चन का अंक बार हो जाएगा 2.04, कुछ ऐसे। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कैलकुलेशन, और मैंने पूर्व में ये वीडियो डाल चुका हूँ मैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ। और रोल नंबर वाला भी मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया कि रोल नंबर गलत होने पर आपके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे। अब दोस्तों, चलते हैं आगे। जिनके मार्क्स कम है वो पीटीआई ग्रेड द्वितीय की तैयारी करें। अब डीवी की कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ कितने में से आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 460 में से आएगी, ने की 500 में से। दोस्तों, 460 में जो आपके मार्क्स रिटर्न पेपर के आएंगे उसी से 2 गुणों की कट ऑफ बनेगी दोस्तों। ने की कोई सर्टिफिकेट के मार्क्स, अभी तक तो कोई सर्टिफिकेट जमे भी नहीं हुआ तो किस प्रकार से आपकी सर्टिफिकेट इंक्लूड करके आपकी कट ऑफ जारी होगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 460 में से जो भी आपके फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का था उसमें जो मार्क्स आएंगे, सेकंड पेपर 260 का था उसमें जो मार्क्स आएंगे, दोनों मार्क्सों को ईच प्रत्येक पेपर में आपको जनरल ओबीसी में 40%, बाकी कैटेगरी में आपके जो भी मिनिमम क्राइटेरिया उसके लाने के बाद ही आपकी आंसर मार्कशीट चेक होगी। दोस्तों, यदि आप मिनिमम क्राइटेरिया एक फर्स्ट पेपर के अंदर नहीं आ रहा तो आपका सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको पहली बात तो ये 40% प्रत्येक पेपर के अंदर आना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी में उसमें अलग अलग है, किसी के अंदर 40% है, किसी के अंदर 35% है, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए।
और 2 गुणों की कट ऑफ आएगी वो 460 में से आएगी दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट का मार्क्स इंक्लूड नहीं है। और जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, ये अधिकतम कट ऑफ है। यदि आपको इससे 5 से 10 मार्क्स कम भी है तो दोस्तों आप निश्चित रहिए, आपका सिलेक्शन 100% मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि मैं अधिकतर मैक्सिमम कट ऑफ बताता हूँ। और अभी तक मैंने जो भी कट ऑफ बताई है, रीट लेवल 1, पटवारी, एलडीसी, उसकी सभी की कट ऑफ मैक्सिमम कट ऑफ से कम ही गई है। किसी भी कैटेगरी में मैक्सिमम कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ 460 में से क्या रहेगी, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की यदि 220 230 ये रेंज है, यदि इससे आपके 5-7 मार्क्स कम है तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। यदि 230 से ज़्यादा विद्यार्थी मार्क्स से ज़्यादा किसी के नंबर है तो दोस्तों आप कमेंट भी मत करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन मैं मेरे विश्लेषण और सर्वे के आधार पर ये मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। फीमेल के अंदर यदि आपके 210 215 की रेंज में आ रहे तो आप सुनिश्चित रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बातचीत कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो 210 से लेकर 220 के बीच में आपकी कट ऑफ वेरी कर सकती है मेल की। फीमेल की 200 से लेकर आपकी 205 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी ये कट ऑफ आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको एक बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इस हिसाब से मैं आपको एक बार फिर इसमें बातचीत कर रहा हूँ। अब दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की 190 से लेके 195 मेल की आपकी कट ऑफ रह सकती है। और मैं फीमेल की बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं प्रत्येक पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, तो आपकी जॉब 100% आपको मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं फीमेल की। तो फीमेल 40% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी मेल 215 से लेकर 225 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। और फीमेल की 205 से लेकर 210 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। इसी प्रकार एसी मेल की यदि हम बातचीत करें कि एसी मेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों एसी मेल की बिल्कुल कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यदि आपके 180 से लेकर 185 के बीच में मार्क्स है तो आप 100% आपकी जॉब मिल जाएगी दोस्तों। यदि इससे 5 से 7 मार्क्स कम भी है तो भी आप सिलेक्शन की पूरी पूरी रेस में। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, यदि आपके 40% मार्क्स बन रहे हैं जनरल ओबीसी फीमेल के अंदर, ये मेल की थोड़ी हाई जाएगी कट ऑफ दोस्तों, तो आपकी जॉब फीमेल के अंदर यदि आपके मिनिमम क्राइटेरिया आ रहा है तो आपकी जॉब 100% मिल जाएगी। अब दोस्तों बातचीत कर लेते हैं एसी फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों ऑल सेलेक्ट हो जाएगी, जिसके भी मिनिमम क्राइटेरिया मतलब 35% आएगी, वो जॉब मिल जाएगी। अब बातचीत कर लेते हैं दोस्तों एसटी मेल की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों एसटी मेल की 35% यदि आपके मिनिमम क्राइटेरिया आ रहा है तो दोस्तों आप सिलेक्शन की रेस में है, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल एसटी के अंदर यदि आपके 35% मार्क्स आ रहे सेम टू सेम मेल और फीमेल एसटी कैटेगरी के अंदर यदि मिनिमम क्राइटेरिया प्रत्येक पेपर के अंदर, दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखना प्रत्येक फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम क्राइटेरिया आना चाहिए, सेकंड पेपर में भी, तभी आपकी जॉब मिलेगी, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा कंप्यूटर टीचर के अंदर यही हुआ था कि मिनिमम क्राइटेरिया किसी भी विद्यार्थी को, मात्र 7,000 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 40% से अधिकतम मार्क आए थे, उससे कम ही अधिकतर विद्यार्थियों के मार्क्स थे। तो मात्र 7,000 पोस्टें ही फिलअप हुई थी, बाकी पोस्टें सभी रिक्त रह गई। अब बातचीत कर लेते हैं टीएसपी की कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों टीएसपी के अंदर जनरल की कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिल सकती है 185 से लेकर 190 के बीच में। दोस्तों ये 2 गुणों की कट ऑफ है, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यदि 2 गुणों की कट ऑफ में आपका एक बार सिलेक्शन हो गया और आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स अच्छे खासे मान लो 16 से ज़्यादा है तो आपकी जॉब लगभग मिल जाएगी। अब दोस्तों टीएसपी के अंदर फीमेल की 100 ऑल सेलेक्ट हो जाएगी दोस्तों, जिनके भी मिनिमम क्राइटेरिया आएगा। और एससी एसटी मेल और फीमेल मिनिमम पासिंग मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो दोस्तों आपकी जॉब 100% मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी की वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो पहले तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों अगला वीडियो रहेगा हमारा कि कौन से क्वेश्चन डाउटफुल है, मैं पूरे क्वेश्चन लेके आऊँगा फर्स्ट पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तब तक मेरे हिसाब से कल तक आंसर की भी आ जाएगी। यदि आंसर की नहीं आती है तो भी मैं वीडियो में बता दूंगा आपको कि इनके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं। और प्रारंभिक आंसर की में आपको यदि जो भी क्वेश्चन आपको मिसप्रिंट है वो भी उस भी क्वेश्चन का आपको बोनस नहीं मिलने वाला, डिलीट होने वाला। फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपकी फाइनल आंसर की में पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ और कौन सा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।